अमूमन पुलिस अपराधियों के पीछे भागती है और उन्हें पकड़ती है, लेकिन एक कथित तांत्रिक के चक्कर में 2 पुलिस इंस्पेक्टर इस तरह से जाल में फंसे कि अब उनकी नौकरी पर बनाई। शातिर ठग से कथित संपर्क रखने के मामले में आईजी अरविंद सक्सेना ने दोनों इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड कर दिया है। इनमें विनय यादव शिवपुरी के बैराड़ में पदस्थ थे, जबकि पंकज त्यागी जानमेर गुना में पदस्थ थे। मामला ग्वालियर के टेकनपुर इलाके का है। यहाँ रहने वाला पुष्पेंद्र दीक्षित उर्फ पुष्पेंद्र शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निजी सचिव जयकिशन के नाम से पुलिस महानिदेशक और प्रशासनिक डीजीपी को बार बार फोन करने और मंत्री के लेटर पैड पर 2 इंस्पेक्टर विनय यादव को शिवपुरी से भिंड एवं पंकज त्यागी को गुना से ग्वालियर ट्रांसफर करने के लिए कई बार इस कथित तांत्रिक द्वारा फोन किए गए और व्हाट्सएप मैसेज भी किए गए। 2 इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफर के लिए केंद्रीय मंत्री का ज़रूरत से ज़्यादा रुचि लेना पुलिस मुखिया को अजीब लगा। उन्होंने अपने स्तर पर मामले की जांच पड़ताल की तो पता चला कि जयकिशन नाम का गिरिराज सिंह का कोई निजी सचिव नहीं है और ना ही उनके यहाँ से पुलिस मुखिया को 2 पुलिस इंस्पेक्टर के ट्रांसफर के लिए लिखा गया है। इसके बाद आरोपी की खोजबीन शुरू हुई। आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित अलग अलग नाम से ली गई सिम से फ़ोन करता था और इनसे व्हाट्सएप मैसेज करता था। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से पता चला कि ग्वालियर के आसपास से फ़ोन किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने जल्द आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित को पकड़ लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 5 मोबाइल, कई आधार कार्ड, सिम कार्ड और 1 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। खास बात यह है कि आरोपी पुष्पेंद्र दीक्षित 2016 में भी तत्कालीन विदेश मंत्री के नाम से बीएसएफ के डीजी को पत्र लिखकर 3 कर्मचारियों का ट्रांसफर कराने के लिए कूट रचित अर्धशासकीय लिखा था। इसमें एक कर्मचारी का ट्रांसफर भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब यह मामला खुला तब पुष्पेंद्र के खिलाफ लोधी रोड कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुष्पेंद्र दीक्षित डबरा तहसील के उदलपाड़ा गांव का रहने वाला है और इस समय टेकनपुर में रहता है। पुष्पेंद्र अपनी वेशभूषा इस तरह की रखता है कि वह पहुंचा हुआ तांत्रिक संत लगे और अपने व्यक्तित्व के कारण वह अच्छी खासे लोगों को प्रभाव में ले लेता है। अपनी पहुंच का हवाला देकर उनका काम कराने के लिए झांसा देकर आर्थिक शोषण करता है। पता यह भी चला है कि पुलिस इंस्पेक्टर विनय यादव और पंकज त्यागी ने अपने ट्रांसफर के लिए पुष्पेंद्र दीक्षित को मोटी रकम भेंट की थी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में विस्तार से पड़ताल की जा रही है। ठग द्वारा कितने लोगों और किन किन विभागों में धोखाधड़ी की गई है, यह भी पता लगाया। देखिए, इसके विषय में मेरा ये कहना है कि जैसे मैंने इसका बताया कि इसकी मॉडस ऑपरेंडी ये है कि अपने को बहुत मतलब वेशभूषा को बहुत अच्छी तरीके से धारण करके और उसके बाद मतलब अपने को जो धार्मिक विधि विधान है उसमें बहुत निपुण बता के जब इस ढंग से ये लोगों से मिलता था तो बहुत से जो ऐसे वीआईपी डिग्नेटरीज़ हैं वो इससे मिल लेते थे और सार्वजनिक जो ऐसे उत्सव रहते हैं बहुत से या जो बहुत से पब्लिक प्रोग्राम्स रहते हैं वहाँ पे इसके साथ मुलाकात हो जाती थी तो ये फ़ोटो खिंचवा लेता था और उसको मतलब पोस्ट कर देता था। तो एक मॉडस ऑपरेंडी है इसकी। ये उद्देश्य क्या था, मतलब पैसा कमाना था इन सब के पीछे या फिर नेचुरली इसमें जो आर्थिक लाभ है वो तो एक दृष्टिकोण है ही है नहीं और व्यक्ति जो है इसी के लिए मतलब जो है एसर्ट करता है इस प्रकार के एस्पेक्ट से उनको। सुनने में आया ये तो बहुत बड़ी भागवतें भी कर चुका है देश में कई प्रदेशों में। हाँ, निश्चित रूप से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी आई हैं कि इसने कुछ इस प्रकार की कथावाचक के रूप में भी भाग लिया है कुछ प्रोग्रामों में, लेकिन अभी सब हम वेरीफाई करेंगे क्योंकि अभी एस्पेक्ट्स बताए गए हैं और इनको भी वेरीफाई करने के लिए हमने पीआर पे लिया है और जब ये स्थापित हो जाएंगे तो इसके विषय में जानकारी दी जाएगी। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली खुद को इसने संस्कृत में वो किया है, स्कूलिंग की है उसने मथुरा से और बेसिकली ये अपने को आध्यात्म के क्षेत्र में और इसके अलावा जो धार्मिक विधि विधान के क्षेत्र में बहुत निपुण बनाता है और वेशभूषा बड़ा इस तरह से मतलब धारण करता है जिससे आपको ये लगेगा कि ये धार्मिक विधि विधान में और आध्यात्म रूप से बड़ा मतलब जो है कोई सिद्ध पुरुष टाइप का है और इस ढंग से ये लोगों को इम्प्रेस करके कई बार जैसे सार्वजनिक समारोह में जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी मूवमेंट में रहती हैं तो उनके साथ फ़ोटो खिंचा लेना, उसको जो सोशल मीडिया पे आउट करना, उसको अपनी फेसबुक पे फ्लोट करना, तो उससे एक प्रकार का ये इम्पैक्ट और प्रभाव ऐसे लोक सेवकों पे बना लेता था जो लोग इच्छुक ये रहते थे कि हम बड़े नामों का उपयोग करके
या ये बड़े व्यक्तियों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तो इसके माध्यम से हम अपना जो पर्टिकुलर प्लेसेस पे ट्रांसफ़र वगैरह चाह रहे हैं वो करा लें यानी। तो ये इसका एक प्रकार से मॉडस ऑपरेंडी थी और इसका उसने बहुत उपयोग किया। इसके फेसबुक पे भी इसने कई ऐसी जो पिक्चर्स हैं या फ़ोटोज़ हैं वो जो है पोस्ट की हैं, जिसमें कई वीआईपी डिग्निटरीज़ रहते हैं जो कि कॉमन ऐसे बहुत से मतलब जो प्रोग्राम्स रहते हैं जिसमें बहुत से लोग आ जाते हैं और विशेषकर अपने धार्मिक टाइप के ऑरा में आते हैं। तो कहीं आपको जैसे वो पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं या फिर और आपसे मिलना चाहते हैं तो नेचुरली वो ऑफ़र कर देते हैं कि ठीक है हमारे साथ फ़ोटो खिंचा लीजिए। तो इस प्रकार की कई फ़ोटो इसने मतलब जो है कई वीआईपी डिग्निटरीज़ के साथ भी खिंचवाई और उसको वो दिखाता था लोगों को कि हम इनके कांटेक्ट में रहें और हम मतलब जो है अच्छी तरीके से इनसे परिचित हैं। तो इससे एक पूरा इम्पैक्ट जो है सामने वाले लोगों को जमा लेता था ये, और उस इम्पैक्ट का मतलब जो है लोग चाहते थे कि हम उपयोग कर लें अपने लिए इसके माध्यम से और मनमानी पदस्थापना है उसको प्राप्त कर लें। अभी तो वर्तमान में एक आरोपी है जो इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पुष्पेंद्र दीक्षित को।